क्या रहेगा बाजार के अंदर मूवमेंट? दिन रहेगा सोमवार और तारीख रहेगी 20 जनवरी, है ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी इंडेक्स की एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या बाजार के अंदर मूवमेंट हो सकता है। वीडियो ध्यान रहे कि कोई किसी को भी ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ हम चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर बाजार के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाजार को अप जाना है वो अप जाएगा, डाउन जाना है डाउन जाएगा, लेकिन हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई बाजार में ये मूवमेंट हो सकता है ना। कोई भी इसको देखकर ट्रेड ना ले। धन्यवाद। वीडियो में एंड तक बने रहे, बहुत मजा आएगा। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा और 30 मिनट के टाइम फ्रेम यूज कर रखी है। और इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो जो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर, वो आपको नजर आएगा कुछ फ्लैग जैसा, है ना। थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन हम उसको देखने की कोशिश अगर करेंगे तो कुछ कुछ हमको वो फ्लैग जैसा दिखेगा। कैसा दिख रहा है फ्लैग जैसा? ये देखिए, कुछ इस प्रकार से फ्लैग जैसा दिख रहा है। तो जितना बड़ा इसका पोल होता है उतना बड़ा टारगेट नीचे आता है। तो क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट सोमवार के लिए? 23,100 का रहेगा आपके पास में अभी सपोर्ट, और जो रेसिस्टेंट रहने वाला है वो रहेगा 23,300 का। 23,300 के ऊपर सेलिंग का प्रेशर रहेगा। 23,100 तक प्रेशर हैंडल हो सकता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो भाई भारी गिरावट हो सकती है, जिसका टारगेट हो सकता है 22,900 और 800 तक की संभावना इसमें आने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो इसके अंदर हमें और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर मूवमेंट दिख रहा है फ्लैग का। इसमें तो और अच्छा नेगेटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है। क्या रहेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंट हमारे लिए, है ना? 48,800 का रहेगा हमारे पास में अभी रेसिस्टेंट, और ये वाला जो एरिया है 48,300 का, ये रहेगा हमारे पास में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट के नीचे आता है तो भाई मैं बोल सकता हूँ 1,500 फिर ये पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव मूवमेंट बनने की संभावना बन रही है। इसके पहले अभी जो अगर हम सपोर्ट रेसिस्टेंट की भी बात करें इसके अंदर, तो अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी लेकर जाओगे, आपको सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि इसने यहाँ पर अभी ये जो गैप छोड़ा था पहले, तो ये जो गैप दिख रहा है यहाँ पर, इस गैप को वो पूरा करने आएगा। दूसरा, ये इसके नीचे जाने के बाद इसमें और भी बड़ी भारी गिरावट होने की संभावना है। अगर आप वनडे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे ना, तो आपको क्लियरली ये नज़र आएगा कि ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा है ना। फॉर्मेशन जो बन रहा है वो एम का यहाँ पर बन रहा था, कुछ इस प्रकार से आपको बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से एम बन रहा था और इसने इसका भी लो तोड़ दिया है। मतलब जितना बड़ा ये एरिया है तो उतना बड़ा नीचे और एरिया आ सकता है। मतलब इसका जो फाइनल टारगेट रहेगा भाई 46,000 तक आने के संभावना इसके अंदर बन रही है। लॉन्ग व्यू है ये, ऐसा नहीं कि 46,000 कल ही आ जाएगा, ये एक लॉन्ग व्यू है ना। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर जो देखने को मिल रहा है हमें, वो दिख रहा है कि पहले तो इसने एक डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की है। तो अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलता है, अगर 22,700 के ऊपर निकलता है, तो फिर हम अपसाइड इसके अंदर देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इसके कहीं से वो रिजेक्शन लेता है तो फिर इसके अंदर भी हम डाउन ही जाएंगे। इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, अपसाइड भी और डाउन साइड भी। तो इसके अंदर क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट रहेगा, तो ये वाला जो एरिया है 22,500, ये रहेगा अभी हमारे पास में सपोर्ट, और रेसिस्टेंट रहने वाला है 22,700 का। मात्र 200 पॉइंट की इसके अंदर रेंज है। इसकी रेंज हमेशा छोटी रहती है ना, छोटा इंडेक्स है। और हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे मिड कैप की, तो मिड कैप के अंदर अब ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मेशन बनता हुआ आ रहा है, जो कि अच्छा फ्लैग बनता हुआ आ रहा है ना। तो मिड कैप के अंदर जो मीडियम कैप, जो मीडियम कैप के जो इंडेक्स है, उसके अंदर अगर फ्लैग बन रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बजट की तैयारी चल रही है और मीडियम कैप को लेकर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए। मतलब जो लार्ज कैप में जितने भी चीजें हैं ना, वो तो डाउन आती नजर आ रही है, लेकिन जो मीडियम कैप वाली जो चीजें हैं उसके अंदर पॉजिटिवनेस दिखने को मिल रही है ना। जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर डाउन जाता हुआ दिख रहा है ना, बैंकिंग सेक्टर डाउन जाता हुआ दिख रहा है। अभी हम मीडियम कैप की बात करते हैं तो मीडियम कैप हमें यहां से अप जाता दिख रहा है। और अगर हम मीडियम कैप की बात करें कि मिड कैप के अंदर कौन से वो स्टॉक्स होते हैं जो कि इसके अंदर ट्रेड करते हैं, तो इसके अंदर ट्रेड करने वाले स्टॉकों का नाम है जैसे इंडस टावर, है ना, आइडिया हो गया, वोडाफोन आइडिया, पीएल इंडस्ट्रीज, अरविंदो फार्मा, गोदरेज प्रॉपर्टी, डिक्सॉन, पॉलीकैब,
है ना, कॉलगेट, SRF, लुपिन, वोल्टास, इंडिया होटल, कुमिंस, ये जो स्टॉक्स है ना वो स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। यहाँ तक कि MRF हमारे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक भी इसके अंदर ही आता है। तो इसके अंदर कुछ हो सकता है कि बजट के अंदर इन सेक्टरों के अंदर कुछ उछाल मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। कुछ भी कंफर्म नहीं, बजट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मीडियम कैप क्योंकि मिड कैप, जैसे कि मिड कैप सिलेक्ट इसके अंदर पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट आ जाए। अब हम बात करेंगे सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का ये जो वाला एक सपोर्ट है 76,300 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे टाइम स्पेंड ना करे या होल्ड ना करे, शॉर्ट करने की कोशिश ना करे, इसको नीचे तो जाना है। लेकिन ये वाला जो स्पॉट है ना, ये स्पॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, है ना। मतलब कई बार तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट भी आया अपसाइड में। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, शॉर्ट करने की गलती ना करे, इस लेवल को तोड़ के नीचे कैंडल क्लोज करे, तभी आप डाउनसाइड सोचें, है ना। क्या रहेगा सपोर्ट रेसिस्टेंट मंडे के लिए? तो 76,300 रहेगा हमारे पास में सपोर्ट, और 76,800 का रहेगा हमारे पास में अभी रेसिस्टेंट। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम जाते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको इसके अंदर भी बहुत अच्छा फॉर्मेशन नज़र आएगा कि इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम पे दो प्रकार की चीज़ें हो रही है। पहला कि यहाँ से अगर आप इसको एनालिसिस करने की कोशिश करोगे तो ये जिगजैग जैसा बना रहा है ना। तो जिगजैग में जब इस तरीके से चीज़ें चालू रहती है ना, जैसे ये देखो इस तरीके से फॉर्मेट यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर भी वैसा बनना चाहिए। और एक और चीज़ इसके अंदर, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अगर ये जिगजैग नहीं बन रहा है, तो अगर इसे W बनाना है ना, वैसे तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी अब W की कम है, लेकिन अगर इसको W बनाना होता तो यहाँ से चले जाता। इसने नीचे होल्ड नहीं करना था, होल्ड करने के बाद भी वो ऊपर भी चली गया है, नीचे भी चली गया है, सपोर्ट तोड़ के नीचे होल्ड कर रहा है ना। अगर इसे ऊपर जाना होता तो यहाँ से वो W बना सकता था, क्योंकि W भी यहाँ पर बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इसने नहीं बनाया है। और W की जगह इसने यहाँ पर फ्लैग वाला फॉर्मेशन बनाया है, तो वो फ्लैग वाला फॉर्मेशन अभी भी कंटिन्यू है। तो जितना बड़ा भाई यहाँ से ये मूवमेंट है ना, इसके अंदर भी भारी गिरावट हो सकती है, इसके अंदर बड़ी गिरावट हो सकती है। हो सकता है कि ये 72,000 से लेकर 70,000 तक गिरावट बता दे, क्योंकि एक बड़ा डाउनफॉल इसके अंदर नज़र आ रहा है। लॉन्ग व्यू की हम बात कर रहे हैं, ये मंडे के लिए नहीं, मंडे के लिए तो सपोर्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लॉन्ग व्यू की बात कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार दिल से जरूर कमेंट करें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।